उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके बारे में सभी जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संगठन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। योगी को हिंदू धर्म के एक प्रमुख संत और आचार्य परंपरा के समर्थक के रूप में भी जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में 2017 में चुना गया था। उनका कार्यकाल बहुत विवादों से भरा रहा है। उन्होंने प्रदेश में विकास, सुरक्षा और सामाजिक न्याय को अपने प्राथमिक कार्यक्रमों में शामिल किया है। उनके नेतृत्व में कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे कि किसान कर्ज माफी योजना, गाय का उत्पादन प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस सुधार योजना को भी शुरू किया है, जो प्रदेश की सुरक्षा में सुधार करने के लिए उद्देशित है। उनके कार्यकाल में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर भी विवाद उठे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा प्रदेश के विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। योगी को एक शक्तिशाली और कठोर नेता के रूप में जाना जाता है, जो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सख्त नीतियों का पालन करते हैं। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लें तो, अगर उन्हें भाजपा में मन का पद ना मिला तो ऐसे में क्या होगा? योगी के कांग्रेस में जाने से क्या होगा? ऐसे सवाल कई बार बहुत से लोगों के मन में आते हैं। इसलिए हमने भी यही सवाल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा, तो उसने जो कहा वो आपको भी जानना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहा कि यदि योगी आदित्यनाथ कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो इससे राजनीतिक दलों में बड़ी हलचल होगी। कांग्रेस को एक मजबूत संदेश और साथ मिलेगा कि वे व्यक्तिगत या पार्टी के स्तर पर भी समर्थन की बात करते हैं। हालांकि क्या ये योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक करियर के लिए एक ठीक कदम होगा, ये समय ही बताएगा। योगी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पहले तो उन्हें अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा और कांग्रेस के मौलिक विचारों को स्वीकारना होगा। वो भी कांग्रेस के विचारधारा के साथ अपनी संगठनात्मक योजनाओं को मिलाने का प्रयास करेंगे। योगी के जो भी विचार हैं, उन्हें कांग्रेस के साथ जोड़कर चलना होगा और अपने कई स्टैंड पर भी बदलाव करना पड़ेगा। वहीं अगर योगी आदित्यनाथ को अपनी नई पार्टी के सदस्यों और समर्थकों के साथ साझा विचार करना होगा, मेलजोल बढ़ाना होगा, ये उनके लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, क्योंकि वो अपनी पुरानी पार्टी के साथ ब्रेकअप के बाद अब नए संगठन के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को अपनी पार्टी के भविष्य के लिए नई रणनीतियों को विकसित करना होगा। कांग्रेस के साथ शामिल होने के बाद वो अपने पार्टी के नए दिशा निर्देशों और लक्ष्यों की स्पष्टता प्रदान करने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे। संभवतः योगी आदित्यनाथ के इस कदम से कांग्रेस को राजनीतिक फायदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी प्रयास करने होंगे। उन्हें अपनी नई पार्टी के साथ विश्वास को बढ़ाने के लिए जोश से काम करना होगा और उन्हें अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करना होगा। अब हम आपको ये भी बता दें कि ये केवल एक विचार है, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ऐसे में सोचने में क्या जाता है। तो हमने जितनी बातें बताई, आपके अनुसार और क्या कुछ बदलाव कांग्रेस या बीजेपी में हो सकते हैं अगर वाकई योगी आदित्यनाथ कांग्रेस का दामन थाम ले? जरूर शेयर कीजिए अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल थिंक डिफरेंट।